27 चुनाव से पहले दूसरे मुद्दों पर भी बात होगी। और अब योगी ने अखिलेश यादव पर अटैक किया है। देखिए क्या कहा योगी ने कहा, कुछ लोगों के साथ उनके जीवन में जो शब्द जुड़ जाता है वो उससे पीछे नहीं छुड़ा सकते हैं, जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं। योगी ने अखिलेश को कहा, बबुआ भी यही करते हैं, 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तक तैयार होते हैं, शाम 5 बजे जिम जाते हैं और 7 बजे से उनकी महफिल जमती है। देश प्रदेश के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। यही वजह थी कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे हुआ करते थे, महीनों कर्फ्यू लगा रहता था और इंसेफ्लाइटिस डेंगू से मासूमों की मौत होती थी। कानून व्यवस्था का हाल यह था कि महिलाओं का सबसे बड़ा खतरा सपाइयों से ही था। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा, आज का युवा बेरोजगारी गरीबी से जूझ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी नया विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रचारजीवी सीएम ने 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया और जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी झूठी छवि पर खर्च किया है। विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी इन्हें बदनामी ही मिली है। बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे प्रदेश के लिए यह अस्वीकार्य है। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी एंड रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2 से 3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। यह अखिलेश यादव ने कहा। सुनिए जरा योगी का वार। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ, डीसीएम है, एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा। जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे। इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। तो योगी अखिलेश यादव पर वार कर रहे थे। दूसरी तरफ यूपी से ही एक खबर आई जिसने समाजवादी पार्टी को मौका दे दिया सरकार को घेरने का। तस्वीर देखिए, यह खबर आई कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ और उसमें एक हिस्से की रोड बन रही थी तो उसमें पंखे लगा दिए गए। पंखे लग गए तो बवाल खड़ा हो गया कि पंखे से रोड सुखाई जा रही है क्या। आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। मौके पर देखा जा सकता है कि लगभग 100 मीटर तक इन्होंने पैचिंग का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन 100 मीटर अभी बाकी भी है। मिट्टी गीली है, जो इन्होंने भरान कराया है, बिटुमिन दबाया है, उसमें भी पानी है, जिसको देखते हुए NHAI ने प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं। यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। इसके अलावा जो हवा की नमी, जमीन की नमी को सोखने के लिए NHAI ने देखिए पंखे लगवाए हैं। इस तरीके के 10 पंखे लगे हैं यहाँ पर। ये 60। अब आपने देखा कि ये बेशक NHAI के अधीन आता है, NHAI ने बनाया है, लेकिन सवाल योगी पर उठा रहे समाजवादी के नेता। एक कार्यकर्ता ने देखिए वीडियो बनाया है, वीडियो बनाकर 27 में चुनाव है, हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश होगी सीएम योगी को। एक बारिश में रक्षा मंत्री, देश के सड़क परिवहन मंत्री आए थे, इस कानपुर लखनऊ मार्ग का उद्घाटन। अरे भाई साहब आइए, एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट, क्या हो गया इसमें, हुआ क्या, यहाँ से न हुई, एक मिनट सुन तो लीजिए, क्या हो गया, टूट गया एक बारिश में टूट गई सड़क है। ये योगी सरकार का भ्रष्टाचार है। इस तरह का योगी सरकार मतलब बहुत सारी पराकाष्ठा है, मतलब
रक्षा मंत्री, देश के सड़क परिवहन मंत्री आए थे, इस कानपुर लखनऊ मार्ग का उद्घाटन। अरे भाई साहब आइए एक मिनट, भाई साहब अरे एक मिनट, क्या हो रहा है? इसमें हुआ क्या? यहाँ से न हुई, एक मिनट तुम तो लीजिए, क्या हो गया? टूट गया एक बारिश में टूट गई सड़क है। ये योगी सरकार का भ्रष्टाचार है। इस तरह का योगी सरकार सारी पराकाष्ठा विकास है। मतलब रक्षा मंत्री, देश के सड़क परिवहन मंत्री आए थे, इस कानपुर लखनऊ मार्ग। ये आपको बताऊं, इसके बाद अब एक्शन शुरू हुआ, कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर गड्ढे मिले। देखिए क्या एक्शन हुआ। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को तरक्की और रफ्तार का हाईवे कहा गया, 42 दिन के अंदर उस एक्सप्रेसवे पर गड्ढे और सुखाने के लिए पंखे लगा दिए गए। यानी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही खामियां सामने आई, तो सरकार ने सख्त रुख अपनाया और दनादन एक्शन शुरू किए। निर्माण में जुटी कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की भी तैयारी है। अब साथ ही भविष्य में कंपनी को भी ठेका देने पर रोक लग सकता है। निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड पर जुर्माना भी लगाया गया है। एनएचएआई ने इंजीनियरिंग टीम के प्रमुख को निलंबित कर दिया है। वर्तमान और पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। मामले की स्वतंत्र जांच आईआईटी खड़गपुर की टीम द्वारा कराई जाएगी। साथ ही सुधार कार्य पूरा होने तक टोल वसूली स्थगित कर दी गई है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से के धंसने की खबर थी। 26 जुलाई को एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 64 के पास सड़क धंसी। इस पर एनएचएआई ने एक्शन लिया था कि कई दूसरी जगहों पर भी सड़क धंस गई। एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 30 के करीब भी सड़क धंसने की खबर आई। इसके बाद सियासत शुरू हुई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को ही हुआ था। आइए अब आपको बताऊं ये एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जा रहा है, यानी कौन कौन से इलाकों को कवर कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये लगभग 4700 करोड़ की लागत से बना है। लखनऊ से चलेगा, उन्नाव होता हुआ कानपुर पहुंचेगा ये एक्सप्रेसवे, और कुल लंबाई इसकी 63 किलोमीटर है। ये घंटों का जो सफर था वो कुछ मिनटों में तब्दील करने वाला था, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर ने सवाल उठा दिए। सुनिए, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी गोरखपुर की सड़क बनाई है 90 किलोमीटर की, 7000 करोड़ की। सोचिए आप, ये इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं कि ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं। ये 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की, और गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की 7000 करोड़ की बनाई है सड़क। सोचिए 7000 करोड़ की। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सड़क का परीक्षण कराया था, सड़क का टेस्ट कराया था कि सड़क कितनी स्मूथ है, कितनी राइडिंग क्वालिटी उसकी अच्छी है। हम लोगों ने उसे पानी का गिलास रख दिया था, और 120 किलोमीटर के ऊपर से रफ्तार से गाड़ी चली थी, पानी हिला नहीं था, गिलास हिला नहीं था। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था, ऐसी सड़क बनाई थी। इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है। जैसे कि कंसेशनर का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ के डीजीएम हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं, और उसको 2 साल के लिए डिवार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं, उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे, और रेसिडेंट इंजीनियर, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और 2 साल तक के लिए उनको भी डिवार किया गया। बात यूपी की कर रहे हैं, खबर यूपी से, तो यूपी से एक और बड़ी खबर है। मायावती के इकलौते विधायक, तस्वीर में आपको दिखाऊं, इनका नाम उमा शंकर सिंह, इकलौते विधायक जिनका निधन हो गया, और उनके अंतिम दर्शन के लिए देखिए खुद मायावती पहुंची और योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी किसी नेता के लिए, किसी विधायक के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए उस व्यक्ति का जनाधार कितना बड़ा होगा, लोकप्रियता क्या रही हो। तस्वीर में आगे आपको दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो। तो आइए आपको दिखाऊं उमा शंकर सिंह का अंतिम सफर। यूपी के बलिया की सड़कों पर जन सैलाब नजर आया। तस्वीर देखिए जरा। आपको याद है आखिरी बार आपने किसी और विधायक के अंतिम सफर में इतनी भीड़ देखी हो?
20,000 से ज्यादा लोग अपने नेता के अंतिम सफर में मौजूद थे। वो नेता थे उमाशंकर सिंह, जो बीएसपी के इकलौते विधायक थे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के अस्पताल में आखिरी सांस ली। 55 साल के थे, लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली से उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया। लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद सीएम योगी पहुंचे। उनकी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को देखकर मायावती भावुक हो गई। मायावती ने कहा, उमाशंकर सिंह ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। खासियत उनके लिए यही कही जाती है, जब मायावती को सब छोड़कर चले गए तो उमाशंकर सिंह आखिरी वक्त तक मायावती के साथ खड़े थे। इकलौते विधायक थे बीएसपी के। लगातार 3 बार बलिया के रसोड़ा से एमएलए रहे। पहली बार 2012 में एमएलए बने, 2017 और 2022 में फिर जीते। दरअसल 2022 में बीएसपी को एक और एकमात्र सीट मिली थी। उमाशंकर सिंह ने बीएसपी में विधानसभा में बीएसपी का खाता खुलवाया। वो पेशे से ठेकेदार थे, लेकिन अपने इलाके में रॉबिन हुड कहे जाते थे। इसी वजह से उनके अंतिम वक्त में भी देखिए हजारों की भीड़ पहुंची। सुनिए सियासतदान क्या कहते हैं। दुख की घड़ी में है, मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ। प्रताप चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, उन्होंने शुरू कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं। उम्मीद करते थे कि अभी दवाइयों के सहारे और काफी दिनों तक चलेंगे, लेकिन जो कुदरत को मंजूर था वही हुआ। दुख व्यक्त करते हैं, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को सद्गति दे। करीब 25-30 वर्षों का साथ रहा है और अपने क्षेत्र के प्रति, लोगों के प्रति बहुत कमिटमेंट रहा। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी क्षति, बहुजन समाज पार्टी ने एक अपना बड़ा नेता खोया है। उनके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारी संवेदनाएं हम लोग व्यक्त करते हैं। और जिस दुख तकलीफ के साथ गए वो और भी बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से उनके यहाँ छापे पड़े, जिस तरह से उनके खुद जो संधि भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो निकल के आए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए, बड़ी क्षति है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व था उनका। सरकार का विरोध भी अगर करते थे तो बहुत ही मर्यादित और संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए मजबूती के साथ नीतियों को पर अपनी राय भी रखते थे। तो आप सियासतदानों को सुन रहे थे और सभी पार्टी के नेता उनके जाने पर दुख प्रकट कर रहे थे। ये बड़ी बात है किसी भी सियासतदान के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पटना में गुस्से की आग। आखिर क्या हो गया बिहार में, क्यों गाड़ियां फूंक दी गई? तस्वीर देखिए जरा। बस फूंक दी गई, बस में आग लगा दी गई। भीड़ का गुस्सा पटना की सड़कों पर देखने को मिला। भैया क्या बस को जलाकर राख कर दिया। न सिर्फ बस, गाड़ियां भी शिकार हुई है। देखिए, जगह जगह 4 व्हीलर जहां खड़ी थी उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया। आपको बताऊंगा कि पटना की सड़कों पर यह आगजनी क्यों हुई और कौन कर रहा था, कौन सी भीड़ थी कि गुस्साई भीड़ ने आग लगा डाली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। देखिए, पुलिस पहुंची है, प्रदर्शन करने वालों को खदेड़ा है, लाठियां चलाई हैं, लोग भागे हैं, लोगों ने पत्थरबाजी भी की है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। देखिए, जिन गाड़ियों में आग लगाई गई थी उनकी आग बुझाने की कोशिशें शुरू हुई। कई गाड़ियां, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गई।